हेलो बेटा, नमस्कार। एक बार फिर से टीएनआई के मंच पर मैं तरसिंह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बेटे, आज की जो वीडियो है इसमें हम चर्चा करेंगे। ज़्यादातर बच्चे इसी चीज़ को लेकर आज चिंतित हैं जो टीचिंग से संबंधित है कि जी केवीएस के एग्जामिनेशन तो हो गए, चाहे वो पीआरटी का है, टीजीटी का है या फिर पीजीटी का है। अब बात आती है, अगला जो स्टेप है वो है इंटरव्यू का, अर्थात इंटरव्यू हमारा कैसा होगा। सभी इसको लेकर अलग अलग तर अलग अलग जगह से सर्च कर रहे हैं, चिंता में है, पता नहीं कैसा होगा, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बेटा, इस वीडियो में आज इंटरव्यू जो है केवीएस का उसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे कि बता भी रखा है कि भी जाने कैसा होगा इंटरव्यू, तो बेटे इसी पर चर्चा करेंगे। आपका इंटरव्यू कैसा होगा, तो केवीएस ने जैसे नोटिफिकेशन डाला था प्यारे बच्चों, उस नोटिफिकेशन में ही बता दिया था कि इंटरव्यू जो है वो दो पार्ट में बटेगा जी। दो पार्ट में बांटेगा बेटे आपके इंटरव्यू को। एक तो है भी मॉक इंटरव्यू, उसके बाद दूसरा जो पार्ट इसका डेमो टीचिंग है। दो इसके पार्ट हैं। दोनों के जो मार्क्स की जो वेटेज की अगर आप बात करें तो बेटा 30 मार्क्स इसके हैं और 30 ही इसके हैं, अर्थात 30 मार्क्स के दोनों हैं। टोटल जो है वो जी 60 मार्क्स का है। तो बेटे, अब देखिएगा मॉक इंटरव्यू क्या होता है और डेमो टीचिंग क्या होती है, इन पर चर्चा करें। कुछ पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा जो अनुभव है पिछले 16 साल से बेटे इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, टीचिंग से ही, चाहे उसमें केवीएस हो या फिर DSSS हो या यूजीसी नेट का हो। तो बेटा, केवीएस के पिछले 3 बार से हम तैयारी भी करवा रहे हैं केवीएस इंटरव्यू की। तो देखिएगा, पहले बात करते हैं बेटा मॉक इंटरव्यू जो आपका होगा। तो मॉक इंटरव्यू को दो उसमें, एक तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेटे यहाँ आपके बायोडाटा नॉलेज से, अर्थात जो आपका बायोडाटा नॉलेज है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हीं से वो पूछता है और वो आपका सबसे स्ट्रोंग पॉइंट होना चाहिए। और बेटा वही कई बार क्या हो जाता है, हम अनजाने में हमें पता नहीं रहता कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वहाँ हमारी कमी रह जाती है। तो बेटा जो मॉक इंटरव्यू है उसमें बायोडाटा जो है उससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा कि भी क्वेश्चन बेस्ड, अर्थात एक तो बायोडाटा से या आपके सौवर्थ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरे फिर और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चंस कैसे होंगे। देखिएगा बेटा, कुछ पॉइंट के साथ इन पर चर्चा करके बताने की कोशिश करूंगा मैं कि भी किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे मॉक इंटरव्यू में। सबसे पहले बायोडाटा नॉलेज, तो देखिएगा बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट का नेम एंड इट इज मीनिंग, अर्थात कई बार क्या होता है कि जो पैनल बैठा हुआ है उसको किसी कैंडिडेट का जो नाम है वो इतना अच्छा लगता है, वो पूछ बैठता है कि इस नाम, आपका जो नाम है ये किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का या कोई और पात्र रहा हो कहीं का, उसका नाम है, या फिर आपके नाम का मीनिंग पूछ बैठता है। तो बेटे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो प्लीज जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है वो ये देख लें कि आपका जो नाम है वो नाम पहले किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का या कोई प्रसिद्ध बेटा स्त्री रही है उसका नाम हो, या फिर उस नाम का क्या मीनिंग निकलता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगला है क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। यहाँ ये नहीं पूछेगा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने अपने बायोडाटा में मेंशन की है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन, सपोज करो कि आपने जेबीटी की या बीएड की या फिर आपने एमए की। तो कई बार क्या होता है कि बच्चा कंटिन्यू नहीं कर पाता, उसके बीच में गैप रह जाता है 2 साल का, 3 साल का। एक आध तो ऐसे बेचारे हैं कि 6-7 के गैप के बाद अपनी री स्टार्टिंग करते हैं पढ़ाई की। तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इस बीच आपने जो एजुकेशन इतने दिन बाद दोबारा स्टार्ट की, इस बीच 2 साल आपने क्या किया, 4 साल क्या किया या 5 साल क्या किया। इस तरह से बेटे आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा, आपकी जो एजुकेशन है चाहे वो एकेडमिक हो या बेटा प्रोफेशनल हो, उसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। वो आपने कहाँ से कलेक्ट की है, किस बोर्ड से, किस यूनिवर्सिटी से उसको आपने कलेक्ट किया है, उस यूनिवर्सिटी बोर्ड का भी थोड़ा आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जैसे सीबीएसई की फुल फॉर्म पूछ ली, जहाँ से भी आपने कलेक्ट की है। तो बेटा ये बायोडाटा से नंबर 1 था कैंडिडेट का नाम, उसके बाद क्वालिफिकेशन। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। इसके बाद आते हैं कैंडिडेट का जो रेजिडेंस है, अर्थात आप जब इंटरव्यू पैनल के उसमें जाएंगे, एंट्री करेंगे, तो आप जब उस ओट सीट पर बैठते हैं तो बेटे घबराहट होती है। वहाँ वो पूछता है कि जी
मैडम या सर बोल के आपको संबोधित करेगा तो आपसे पूछ सकता है कि आप कहाँ से आए हैं। तो बेटा जैसे आप अपना एड्रेस बताएंगे, फिर वो पूछेगा कि वहाँ की कोई एक प्रसिद्ध वस्तु बताओ या कोई प्रसिद्ध ऐसी चीज। तो बेटा इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, अर्थात जो आपका रेजिडेंस है उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए बेटे। जी आगे देखिएगा, इसके बाद कह रहा है कि भाई व्हाई डू यू वांट टू बिकम ए टीचर, कि आप टीचर बनना क्यों चाहते हैं, कि अर्थात आप शिक्षक ही बनना क्यों चाहते हैं। ये क्वेश्चन बेटे काफ़ी दमदार है, क्योंकि आपने अपना एम बनाया है तो आप टीचर ही बनना क्यों चाहते हैं। बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और जी डेफिनेट बनेगा बेटा यहाँ से। जी इसके बाद आती है कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन केवीएस, अर्थात आप केवीएस केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। सपोज करो आप दिल्ली से आए हैं, वो कहेगा कि दिल्ली में इतना अच्छा माहौल है, इन्वायरमेंट एजुकेशन का, इससे अच्छी सैलरी है, फिर आप केवीएस ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। बेटा इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बेटा इसके लिए आप अपनी अच्छी से तैयारी रखें। इसके बाद एनी टू वीकनेस एंड टू स्ट्रेंथ, आप अपनी कोई दो कमजोरी बताइए। आपको क्या लगता है कि आपकी कौन सी दो कमजोरी है। तो बेटा आपको अपने बारे में, अर्थात ये आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो इंटरनली जो पर्सनैलिटी है, दो तरह की पर्सनैलिटी होती है बेटा, आपने पढ़ी होगी साइकोलॉजी में, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो पर्सनैलिटी जो है, उस पर्सनैलिटी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई आप अपनी कोई दो कमजोरी बताएं या अपनी दो कोई ताकत। तो कमजोरी में जैसे आप कह देते हैं कि सर हम भावुक हो जाते हैं, तो इस तरह से प्यारे बच्चों यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका। उसके बाद हु आर द आइडल, कि आपका आइडल कौन है, आप किसे आदर्श मानते हैं। तो बेटे यहां से क्वेश्चन बनेगा, वो पूछ लेगा कि आप अपना आइडल किसे मानते हैं। आपने जिस भी पर्सनैलिटी का नाम लिया, चाहे विवेकानंद है, एपीजे अब्दुल कलाम है, या जो भी जिसको आप आइडल मानते हैं, आपका कोई टीचर है, तो प्यारे बच्चों आप जिसको भी आइडल मानते हैं तो उसके बारे में फिर आपको पता होना चाहिए कि आप उसी को आइडल क्यों मानते हैं। तो बेटे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बेटे। उसके बाद देखिएगा आगे है क्वेश्चन रिलेटेड टू ओन हॉबी, अर्थात आपकी जो हॉबी है, आपकी जो आदत है, जैसे बायोडाटा में मेंशन करते हैं कि आप अपनी कोई हॉबी बताएं, अपनी कोई आदत बताएं। जैसे आप कह देते हैं रीडिंग बुक्स या लिसनिंग म्यूजिक, जो आपकी हॉबी है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन तो फिर वो आपसे पूछ सकता है कि जी आप कोई एक अच्छा सा प्यारा सा मधुर, अपनी मधुर ध्वनि में एक कोई भी अच्छा सा गीत सुनाएं या कोई भी अच्छी बुक बताएं। बेटा इस तरह से प्यारे बच्चों वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो बेटा ये कुछ पॉइंट हैं जो बायोडाटा नॉलेज आपको होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ये हमारा एक्सपीरियंस है बेटा। तो अब देखिएगा, अब बात आती है कि किस क्वेश्चन का, जो जैसे ये पॉइंट है भाई, किस क्वेश्चन का मीनिंग फुल हो, चाहे बेटा कोई थ्योरिकल क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन का या कोई ट्रिक के साथ है, कोई तर्क दे के बताना है, तो किस क्वेश्चन का आपको उत्तर कैसे देना है ये हमारी टीम अच्छे से बताएगी। क्योंकि हम 11 तारीख से इंटरव्यू की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 11 तारीख तक ऑलमोस्ट जो एग्जामिनेशन है उनकी रिस्पॉन्स की आ चुकी होगी, और सारे बच्चे लगभग पता चल जाता है कि जी मेरा कितना स्कोर है। तो बेटा आइडिया, लगभग आइडिया लग ही जाता है कि कट ऑफ में आएंगे या नहीं। तो बेटा ऑल द बेस्ट, सभी आएंगे ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। ये था बेटे बायोडाटा जो है उससे नॉलेज, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो क्या क्या पॉइंट बनते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा पार्ट है बेटा कि क्वेश्चन में आगे पूछेगा, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन बेटा दो तरह से होते हैं। एक तो एजुकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, दूसरे जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा वो आपके जीके या करंट अफेयर से संबंधित। तो देखिएगा जो आपसे, वो तो था बेटा बायोडाटा नॉलेज। अब बात आती है जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्या बेस होगा, किस बेस पर वो बनाए जाएंगे। कमीशन एंड पॉलिसीज, बेटा जितने भी कमीशन आए हैं एजुकेशन से रिलेटेड या जितनी भी पॉलिसीज बनी है, अर्थात जो भी आयोग आए हैं, चाहे उसमें शिक्षा आयोग हो जिसको मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है, चाहे बेटे जी शिक्षा, पहली शिक्षा नीति आई 1968 में, दूसरी 1986 में आई, या फिर आपका NCF 2005 हो,
या बेटे आपका जी जो सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण है, देखिएगा मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया बेटे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 बेटे, यहाँ से 200% प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे इसका फाउंडेशन हो चाहे इसका जो भी बेटे, यहाँ से पूछा ही पूछा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ध्यान से तो आप प्रॉपर तरीके से सारे कमीशन जो पॉलिसीज हैं वो अच्छे से पढ़ के जाएं जी। उसके बाद है नेशनल करिकुलम, जो ये भी बेटा काफ़ी फेमस है क्योंकि इसने बिल्कुल रियल लाइफ से जोड़कर टीचिंग सिखाई है, बच्चों को काफ़ी अच्छे सुझाव दिए हैं। फिर बात आती है बेटे करंट अफेयर की। अब करंट अफेयर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और करंट अफेयर में बेटे जैसे मंत्रालय है वो राज्यपाल, उसके बाद बेटे हो सकता है जैसे भी साक्षरता मिशन है इसका लोगो क्या है बेटे, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। या कोई हॉट मुद्दा चला हुआ है कि भी आप जिस शहर से जिस जगह से संबंध रखते हैं वहाँ का कोई समय सुर्खियों में कोई मुद्दा हो तो बेटे वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा। या देश में कोई घटना घट जाती है तो थोड़ा अपने अपडेट रखें, इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अब चाहे देखिए हमारा जो इंटरव्यू का वो होगा, एक तो बेटे जैसे मॉक इंटरव्यू देंगे हम, प्रत्येक बच्चे को कम से कम 4 से 5 अवसर देंगे पैनल के सामने जाने के लिए। एक्सपीरियंस होल्डर हैं, ये नहीं कि मैं बैठ के मैं इंटरव्यू ले लूँगा मुझे सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। स्पेशलिस्ट हैं वो, उनका काम ही वो है, वही टीम है। तो प्यारे बच्चों, तो आपको सारे कमीशन की थ्योरी की क्लासेज भी और जो भी नीतियाँ हैं उनकी भी, और फिर किस में क्या है इनको अच्छे समझाया जाएगा करंट अफेयर की। वैसे जो थ्योरी की जो क्लासेज लगती हैं वो भी बखूबी लगाई जाएंगी, क्योंकि कई बच्चे अपडेट नहीं रहते, टाइम नहीं रहता, तो वो जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं, जो हाईलाइट है, वो बाकायदा क्लास में हम आपको कराएंगे जी। बढ़ते बेटे आगे। अब ये था बेटे ये था इसमें आपका मॉक इंटरव्यू में कि आपका पूछा जाएगा बायोडाटा से संबंधित क्या क्या पूछा जा सकता है, और बेटा दूसरा क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। अब बेटे आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है डेमो टीचिंग पे। तो बेटे अगला जो पार्ट है डेमो टीचिंग, अर्थात जो 30 नंबर का है आपका डेमो टीचिंग में, देखिएगा बेटे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन पूछने के साथ साथ डेमो टीचिंग होती क्या है, अर्थात वो यहाँ आपसे पढ़वा कर देखेंगे बेटे, टीचिंग करा के देखेंगे। तो देखिएगा अब कहेंगे कि डेमो लेंगे आपका, और डेमो अर्थात क्लासरूम में आपको खड़ा होना पड़ेगा बोर्ड के सामने। वो बोर्ड आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा बेटे, और वो बोर्ड आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा, और बेटा आप तनिक भी ना घबराएं, उसके लिए अच्छी तैयारी करके जाएं। तो देखिएगा उसमें डेमो जब करना है तो वो आपसे पूछ सकता है कि भी कोई भी पोएम आप सुना सकते हो, कोई भी स्टोरी सुना सकते हो, या कोई भी बेटे किसी भी व्याकरण का कोई भी टॉपिक है, किसी व्याकरण का वो टॉपिक आपसे पढ़वा के देखेगा, या मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक है जैसे परसेंटेज है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, उसी तरह से बेटे फेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है, इनको आप किस मेथड से पढ़ाएंगे। उसके बाद जैसे पीआरटी में बात करें EVS, तो इनके कोई टॉपिक बेटे आपसे पढ़वा के या कोई कविता सुन के देख सकता है, उसका दायरा रहेगा NCERT, तो हमें NCERT से बाहर नहीं जाना है। तो बेटा किसको किस विधि के द्वारा, जैसे व्याकरण पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है, कविता पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है, उसके बाद बेटे कहानी पढ़ाने के लिए आप कैसे पढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको अपने इंटरव्यू से बता भी देंगे। जो बच्चे आ सकते हैं वो बेटा ऑफलाइन आराम से आएँ, जो नहीं आ सकते उनको, जिन बच्चों का हम इंटरव्यू लेंगे उनको हम अपने यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब बात आती है कि भाई मैथ है या फिर TGT साइंस, TGT SS। सपोज करो वो आपसे पूछेगा कि आप एक बच्चे को ग्लोब के बारे में जानकारी कैसे दोगे, या फिर आप जो है कि भाई एक खोज विधि है तो खोज विधि का प्रयोग कैसे करोगे, खोज विधि में क्या। तो बेटे सब्जेक्ट वाइज जो स्पेशलिस्ट जो हैं वो अपना ज्ञान जो है उसकी पूरा आपको आजमाएंगे कि आपको उसकी कितनी जानकारी है। तो बेटे सब्जेक्ट वाइज जो है वो आपसे कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का पढ़वा के देखेंगे, वहाँ पर जो पैनल में होगा भाई। जैसे अगर आप TGT SS के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो बेटा वहाँ TGT SS अर्थात TGT SS टीचर अवश्य होगा, चाहे PGT हिस्ट्री का रहा हो, ज्योग्राफी का रहा हो, इसी तरह से एक स्पेशल टीचर वहाँ पर आपको मिलेगा उस पैनल में। अब बात करते हैं बेटे, अब वो दे देगा कोई भी
देखिए ऐसे पूछ सकता है कि सपोज करो कोई भी टॉपिक दे देगा, उस टॉपिक में पूछेगा कि आप इस टॉपिक को किस विधि से पढ़ाएंगे। वो पूछेगा कि जी आप परसेंटेज को किस विधि से पढ़ाएंगे, ठीक है, आप रेशो को किस विधि से पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स की बात करें। या फिर पूछ लेगा कि आप कविता के लिए किस विधि को सर्वोत्तम मानते हैं, या व्याकरण पढ़ाना है तो किस विधि को सर्वोत्तम मानते हैं बेटे। तो इस तरह से बेटे किस मेथड से कोई भी टॉपिक दे देगा कि भी इस टॉपिक को पढ़ा के दिखाओ, तो वहां पर आपका मेथड चेक करेगा। आगे बढ़ते हैं बेटे। उसके बाद है कि हाउ टू अप्लाई द थ्योरी ऑफ लर्निंग थ्योरी। साइकोलॉजी की जो लर्निंग थ्योरी अर्थात अधिगम की जो थ्योरी है, अलग अलग बेटा थ्योरीज दी हैं अलग अलग, जैसे थोंडाइक जी की है, वाइगोस्की जी की है, या फिर स्किनर जी की है। तो इन थ्योरी को आप अप्लाई कीजिए कि इस थ्योरी को आप इस टॉपिक में कैसे अप्लाई करेंगे। बेटा यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेट बनेगा आपका। तो इस चीज का हमें क्या ध्यान रखना बेटे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि इस थ्योरी को आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो बेटे इस तरह से आप बेझिझक अच्छे से अपने इंटरव्यू की तैयारी करें, ताकि किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं हो। और बेटा इसके लिए आप हमारे TNI जो आपका मंच है, आपका अपना चैनल, उसकी मदद ले सकते हैं। जो बच्चा आ सकता ऑफलाइन आके अच्छे से तैयारी कर सकता, जो भी कोई डाउट वगैरह अपने अच्छे से दूर कर सकते हैं। बेटा मैं सभी बच्चों से बेटा ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, सभी बच्चों को कि ऑल द बेस्ट बेटे, और डेफिनेट आप सफल हों। जय हिंद, जय भारत।